हेलो दोस्तों, मेरा नाम गोपाल कुमार है। आप देख रहे हैं डायरेक्शन टू सक्सेस। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति आज लेक्चर 9 है और चैप्टर ये 8 है। क्लास 10th का है, ये क्लास 10th का है। चैप्टर 9 है, चैप्टर 8 है और लेक्चर 9 है। आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा क्लास 10th में त्रिकोणमिति सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज लेक्चर हम 9 तक चल आए हैं। आप लोग बताइए कि आप लोग कैसे, घर परिवार में सब ठीक है ना। तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं। हम एक्सरसाइज 8.1 सॉल्व कर रहे थे और उसमें 7 नंबर तक हम बता दिए थे। क्वेश्चन 7 नंबर तक बता दिए थे। आप नहीं देखें पिछले क्लास में तो आपको यहाँ दिखेगा, आप देखिएगा ना तो यहाँ आपको दिखेगा, तो आप देख लीजिएगा, यहाँ आपको दिख रहा होगा। तो पिछला लेक्चर 8 मिल जाएगा। आप आने तो प्ले लिस्ट में सारा चीज़ डला हुआ, आप जाके देख लीजिए प्ले लिस्ट में कि लेक्चर 1 से लेक्चर 8 तक डला हुआ, आप देख लीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं। ये क्लास 10th के मैथ के लिए बहुत ही वीवीआई होता है। त्रिकोणमिति में कम से कम 13 से 15 नंबर आता है। इससे 13 से 15 नंबर आता है ये त्रिकोणमिति से। आज ये एक्सरसाइज 8.1 सॉल्व कर रहे थे। आज जितना सवाल है ना सारा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक। आधा घंटा में सारा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो अब हम बढ़ते अपने एक्सरसाइज की ओर। आप पिछले क्लास में हम क्या रिकैप कर लेते हैं। पिछले क्लास में हम क्या पढ़े थे, रिकैप कर लेते हैं कि पिछले क्लास में हम एक्सरसाइज पढ़े थे। एक्सरसाइज 8.1 तक 7 क्वेश्चन तक देख लिए थे। क्वेश्चन 7 तक देख लिए थे और क्वेश्चन 7 तक देख लिए थे। अब आज का टॉपिक हम क्या पढ़ने वाले हैं, ये रिकैप हो गया। रिकैप एक्सरसाइज इसके आगे पढ़ने वाले हैं। और आज का टॉपिक क्या है, आज का टॉपिक है आज का कि एक्सरसाइज जो है, एक्सरसाइज 8.1 पूरा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जितना क्वेश्चन है 8.1 वो पूरा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हम एनसीईआरटी पढ़ाते हैं। एनसीईआरटी बिहार बोर्ड वाला भी अच्छा होता है, लेकिन एनसीईआरटी से हम पढ़े थे न तो मेरा 432 नंबर आया। तो एनसीईआरटी से हम पढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी मतलब क्या रहता है ना कि कम क्वेश्चन में ज़्यादा ज्ञान रहता है। एनसीईआरटी में कम क्वेश्चन में ज़्यादा ज्ञान रहता है। तो ही हम आज पढ़ने वाले एनसीईआरटी बुक और हम आपको बताते हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन। 8.1 का क्वेश्चन बताते हैं आपको। चलिए बढ़ते हैं एक्सरसाइज 8.1 की ओर। ये 8.1 की ओर बढ़ते हैं। आज का टॉपिक है 8.1 और क्वेश्चन 8 है। तो ये सभी को हम मिटा देते हैं, ठीक, ताकि हमारा ज़्यादा क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाए, ठीक। तो ये सभी को हम मिटा देते हैं सभी को। तो आज एक्सरसाइज 8.1 है। 8.1 में क्वेश्चन 8 है, उसको आज देखते हैं। क्वेश्चन 8 को हम देखते हैं। क्वेश्चन आज का क्वेश्चन एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज है 8.1। 8.1 का क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन 8 है। तो देखिए 8.1 में कहा है, देखिए हम ये बुक से पढ़ाते हैं। ये बुक से एनसीईआरटी वाला ये बुक होता है ना क्लास 10th का, वो वाला बुक लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि 3 cot a बराबर 4, आपको यहाँ दिखेगा, आप देख लीजिएगा। कह रहा है कि 3 cot a बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 - 10 बटा 1 + 10 का स्क्वायर बराबर cos a स्क्वायर माइनस sin a है या नहीं। मतलब दोनों जांच करना है कि हमको बराबर है कि नहीं। जांच, इसको समझ छोड़ दीजिए कि जांच करना है। ये बहुत से लोग पढ़ते हैं कि जांच करना है मतलब बहुत बड़ा होगा, कुछ नहीं। जैसे हम पाइथागोरस का फार्मूला लगाएंगे, पाइथागोरस पर जैसे ना खाली मान रख देना। पहले जैसे करते थे ना और सही करेंगे। देखिए पहले जैसे करते थे वो सही करेंगे। तो जैसे दिया हुआ क्वेश्चन 8 में कि tan थीटा बराबर क्या दिया हुआ,
कॉट थीटा बराबर दिया हुआ 3 क्या दिया हुआ 3 कॉट ए, 3 कॉट ए बोल रहा और बराबर 4 है। तो हमको पहले इसका मान निकालेंगे, जैसे मान निकालेंगे उसके बाद सॉल्व करेंगे ना इसको। तो देखिए 3 कॉट ए बराबर 4 है, 3 कॉट ए बराबर 4 है, तो इसको कॉट बराबर ए बराबर 4/3 लिख दिए। तो हम ये सब पहले बता दिए कि कैसे 3 चलाता। जैसे आप लिखते हैं कि 2y+4, तो आप y बराबर लिखते हैं ना 4y2, तो y के जगह पे खाली कॉट ए है, आप कुछ नहीं है, y के जगह पे कॉट ए है। जैसे आप लिखते होंगे कि जैसे 5 ए बराबर 11 आता है, ए बराबर लिखते हैं ना कि 11/5 ऐसे लिखते हैं ना। और सही है यहाँ पर भी कि कॉट ए बराबर 4/3 है। तो ठीक, तो आप देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये कॉट बराबर फार्मूला आप जानते हैं, पिछले क्लास में हम पिछले क्लास में बता दिए, इसलिए आप शुरू से लेक्चर नहीं देखे हैं ना, तो शुरू से जाकर देख लीजिए, आपको यहाँ दिखेगा प्लेलिस्ट आपको दिख जाएगा त्रिकोणमिति का, आप देख लीजिए। तो 4/3 है, तो 4/3, तो कॉट ए बराबर 4 क्या फार्मूला होता है, फार्मूला मैथ के लिए ना फार्मूला बहुत ज़्यादा जरूरी है। हम पहले से बोल रहे हैं कि मैथ के लिए फार्मूला सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो कॉट ए बराबर 4/3 है, तो फार्मूला क्या होता है बी बाई पी होता है। कॉट ए बराबर 4/3 है, तो इसका फार्मूला होता है बी/पी होता है। तो देखिए इसमें बी दिया हुआ पी दिया होता है, इसमें एच नहीं दिया हुआ, तो एच का मान निकालेंगे। ऐसे आगे हम बताएंगे कि आगे हम आपको बताएंगे कि शॉर्ट में आगे कुछ दिन और क्लास चलेगा ना, उसके बाद हम आपको एक फार्मूला बताएंगे, वो बहुत ही सटीक होगा। लेकिन अभी जैसे बता रहे हैं उसे बना लीजिए। तो पाइथागोरस प्रमेय निकालेंगे, तो उसके लिए समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज कैसे होता है, ये समकोण त्रिभुज, ये तो जानते होंगे कि ये समकोण त्रिभुज है, 9th में भी बहुत पढ़ना है इसके बारे में, समकोण त्रिभुज है। ठीक, तो इसको माने ए, ये बी, ये सी। तो कॉट ए, तो आपको बोले थे कि जैसे कॉट ए बराबर बोला, तो ए बराबर यहाँ पे थीटा लेंगे, ये यहाँ पे थीटा लेंगे, तो थीटा के सामने हो जाता है पी। ये पहले बता दिए कि थीटा के सामने हो जाता है पी। तो पी बराबर क्या दिया हुआ 3 दिया हुआ, बी बराबर क्या दिया हुआ, बी बराबर 4 दिया हुआ, यहाँ बी होता। ये जानते हैं कि ये तो फिक्स होता है, ये समकोण त्रिभुज है, इसके सामने तो ये फिक्स होता है, एच ये फिक्स होता है, ये फिक्स होता है कि ये सामने वाला, जैसे ये वाला है ना, इसको पढ़ते 90 डिग्री, इसका मतलब क्या हुआ 90 डिग्री, इसका मतलब हुआ, समझ गए। तो इसका ये जैसे इसे है ना, तो इसका मतलब 90 डिग्री हुआ। तो इसको 90 डिग्री तो समकोण भी बोलते हैं, समकोण त्रिभुज भी। तो एच बराबर हमको निकालना है एच बराबर भाट निकालना है। ठीक, तो एच बराबर कैसे निकालेंगे भाट, पाइथागोरस प्रमेय से निकालते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से निकालते हैं ना। तो पाइथागोरस यहाँ लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस जैसे लिखते हैं ना अभी, और सही एग्जाम में भी लिखेगा पाइथागोरस प्रमेय, जैसे हम एग्जाम अभी लिखते हैं ना, और सही आप एग्जाम में भी लिखा कीजिएगा ताकि आपको नंबर मिल सके। पाइथागोरस प्रमेय है, तो एच बराबर निकालना है। तो एच बराबर क्या होता है, ये सब हम सभी बात हम पहले क्लास में बता दिए। तो एच बराबर क्या होता है, रूट अंडर पी का स्क्वायर बटा बी का स्क्वायर है। तो एच बराबर देखिए पी बराबर क्या दिया हुआ था 4 है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे, और 4 का स्क्वायर है आप 4 यहाँ सॉरी, यहाँ पी बराबर क्या दिया हुआ, पी बराबर 3 है, पी बराबर देखिए 3 है, बी बराबर 4 है, बी बराबर देखिए ये बी बराबर 4 है, पी बराबर 3 है। तो यहाँ क्या रखेंगे, पी बराबर 4 का स्क्वायर, और फिर बी बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ 3 होगा, तो 3 यहाँ 4 का स्क्वायर करेंगे। ठीक, यहाँ 4 का स्क्वायर करेंगे, तो एच बराबर क्या दिया हुआ, एच बराबर लिखेंगे 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा
3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 यहाँ 9 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। अभी ये यहाँ नहीं हटा तो हम आगे यहाँ बता देते हैं, ठीक, यहाँ बता देते हैं, तो नहीं तो यहाँ यहाँ बता देते हैं, ठीक, यहाँ बता देते हैं। तो यहाँ तो रूट अंडर में 9 और 16 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 और 16 को जोड़ते तो 25 आता है, 25 हो गया। तो इसको 25 का वर्गमूल क्या हुआ, इसका मतलब वर्गमूल हुआ ना, इसका मतलब ये डंडी का मतलब जैसे वर्गमूल हुआ, जैसे 5 है 36 है, तो ये सब वर्गमूल हुआ, वर्गमूल। तो 25 का वर्गमूल क्या होता था, 5 होता, 5। तो h बराबर आप जान गए कि 5 होगा, h बराबर जान गए ना कि h बराबर 5 होगा। अब यहाँ लिख दीजिए h बराबर 5 होगा, h बराबर 5 होता 5 होगा। तो अब हम तो h बराबर आप निकाल लिए। अब हम क्वेश्चन जो बोला है ना वो कर लेंगे। अब इतना ही है, जैसे पाइथागोरस लगाते थे ना, h बराबर निकाल देना, जैसे इसमें p दिया हुआ था, b दिया हुआ था, तो h नहीं दिया हुआ तो h बराबर निकाल लेंगे, और जैसे जहाँ जहाँ करा है ना वहाँ वहाँ बिठा देंगे, और कुछ नहीं है ये क्वेश्चन में। आपको दिख रहा हुआ ये क्वेश्चन में कुछ नहीं है, जो पढ़ने वाला लड़का है ना वो इसको लिए ये कुछ नहीं है। तो हम इसको मिटा के सभी को बताते हैं कि क्वेश्चन, ठीक। आप देखिए कि क्वेश्चन जो बोल रहा है वो हम सॉल्व करते हैं। तो आप जानते हैं जैसे ये जैसे जांच करने बोल रहा है, जांच करने बोल रहा है ना, तो दिया हुआ है कि 1 माइनस कॉट ए स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट ए स्क्वायर ए। तो ऐसे दिया हुआ है ना, और फिर बगल में दिया हुआ कि कॉस का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर ए। तो ऐसे दिया हुआ है, तो पहले हम क्या करते हैं ना, ऐसे आप दोनों एक के साथ कर सकते हैं, नहीं तो अलग अलग कर सकते हैं। तो इसमें कोई नहीं थी है, जैसे आप जानते हैं कि बी बराबर क्या है, एच बराबर क्या है, पी बराबर क्या है। तो पहले हम इधर से करते हैं, तो इसको बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं RHS। इसको जांच करने बोल रहा है, जांच करने मतलब कुछ नहीं, जांच करने मतलब कुछ नहीं है, समझ लीजिए ना कि पहले LHS और RHS से घबराइए नहीं, LHS और RHS कुछ नहीं है। RHS में भी मान फुट करना होता है, जो मान दिया हो रहता है, और LHS में भी अब सही रहता है, और कुछ नहीं रहता है। तो देखिए कौट है, तो इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा लेते हैं। आप जानते हैं कि पी बराबर दिया हुआ था 3, आप जानते हैं कि पी बराबर दिया हुआ था 3, और बी बराबर दिया हुआ था 4, बी बराबर 4, एच बराबर क्या दिया हुआ, एच बराबर दिया था, निकाले थे कितना, 5 निकाले थे, 5 निकाले थे ना। तो देखिए 1 माइनस कॉट ए स्क्वायर बटा 1 प्लस कॉट ए स्क्वायर बोल रहा है। तो जैसे आप जानते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है कि p/h। ये वाला है ना, तो ये वाला बाद में भी एक फार्मूला बताएंगे, जिससे ये वाला भी बहुत ही आसानी से बन जाएगा आपको, लेकिन फार्मूला वो याद रहना चाहिए, लेकिन आगे हम बताएंगे। तो 1 माइनस tan ए स्क्वायर में बोला, तो 1 माइनस p/4 का स्क्वायर करेंगे, काहे कि tan बराबर होता है p/h, यहाँ इस पे स्क्वायर दिया हुआ है, इस पे स्क्वायर दिया होता है, स्क्वायर करेंगे। और बी बराबर tan बराबर होता है बी और बटा 1 प्लस tan बराबर बी हो, सही है। तो पी यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस है, 1 प्लस बी। तो अब इसका मान रख देंगे, जैसे यहाँ दिया हुआ है कि 1 माइनस 3 दिया हुआ है, यहाँ पी बराबर क्या दिया हुआ, तो यहाँ पी बराबर 3 दिया हुआ, तो यहाँ 3 रख देंगे। अभी बराबर क्या दिया हुआ, तो 4, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे, 4 का स्क्वायर बटा 1 प्लस, यहाँ भी सही है कि पी और बी दिया हुआ, तो 1 प्लस 4 ए स्क्वायर कर देंगे। तो आप जानते हैं कि 1 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। और सही नीचे है कि 1 प्लस, यहाँ प्लस दिया हुआ है, यहाँ प्लस, तो 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, तो 9 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा।
16 आएगा। तो अब इसको हम भीम के जोड़ तो आप जानते होंगे, भीम के जोड़ इतना तो जानते होंगे कि जैसे यहाँ कुछ नहीं तो एक हो जाता, यहाँ कुछ नहीं तो एक हो जाता। तो आप भीम का जोड़ कर लीजिए, आप भीम का जोड़ करते हैं तो ये मिटाते हैं, ठीक। तो अब यहाँ भीम का जोड़ कर लेते हैं। तो आप जैसे जैसे हम लिखे ना उसे अपना कॉपी में नोट कीजिए। तो भीम का जोड़ करेंगे, इसका इसका भीम का जोड़ करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ कर देते हैं, ठीक। तो इसका भीम का जोड़ करेंगे तो ऊपर वाला का पहले करते हैं, ये ऊपर वाला का पहले करते हैं। तो 1 - 9 और फिर तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे 1 और 16 का एलसीएम लेंगे तो 16 आएगा। तो यहाँ एलसीएम यहाँ 16 हो जाएगा, 16 16 1 - 9 तो जहाँ 1 है तो वहाँ 16 हो जाएगा। ये तो आपको भीम का जोड़ आता होगा। और 16 है तो जहाँ 9 हो जाएगा 9, और नीचे भी सही करना, इसका भी एलसीएम 9 आएगा। खाली यहाँ प्लस, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, और कुछ नहीं है, ठीक। यहाँ माइनस है, वहाँ प्लस है। तो इसका एलसीएम भी 16 होगा, यहाँ भी 16 होगा, यहाँ भी यहाँ प्लस हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो यहाँ प्लस देंगे, यहाँ माइनस है तो माइनस दिए कि नहीं। तो ये हो गया। और देखिए जैसे अब हम ये दोनों को घटाएंगे, 16 और 9 को घटाएंगे तो क्या होगा, 7, क्या होगा 7 7, तो 7 हो जाएगा और नीचे 16 हो जाएगा, 16 और बटा में, ये बटा में है मतलब नीचे है, ठीक। और तो ये वाला नहीं है ना, जो नीचे वाला लिखे हैं ये, इससे ये लाइन से आप नहीं डर जाइएगा कि सर आप 2 बार लिख दिए भैया। तो यहाँ 16 हो जाएगा और 16 और प्लस 9 करेंगे तो कितना आएगा, 16 प्लस 9 करेंगे तो 23 आता है, 16 और अथी 25 आता है, 25 16 यहाँ 25 हो जाएगा, 25 16 और 9 करेंगे तो 25 हो जाएगा। अब इसको भी मिटा देते हैं, ठीक, इसको भी मिटा देते हैं। तो जैसे 7/16 है, 16 है, तो आप जानते हैं कि जैसे नीचे में रहता है तो वो ऊपर में चल जाता है। जैसे ये ऊपर 16 हो जाएगा, नीचे 25 हो जाएगा, ये नीचे 25 हो जाएगा। बताए कैसे से ये वाला भी भुला दीजिए, ऊपर जो लिखे ना पहले ऐसे लिख दीजिएगा, ठीक, लिख दीजिएगा। तो अब ये लिख दिए, अब फिर गुना कर देंगे। फिर जैसे नीचे वाला 16 है ना, 16 नीचे वाला जैसे उल्टा हो जाए, तो जैसे आप उल्टा है तो आपको सीधा करेंगे तो पलट जाइए कि जैसे आप ऐसे मान लीजिएगा आप उल्टा है, ठीक, आप ऐसे उल्टा और सीधा करेंगे तो आप तो उलट जाइएगा कि नहीं। तो यहाँ 16 हो जाएगा, 16 और नीचे 25 हो जाएगा, नीचे 25। तो 16 कट जाएगा। आप जिससे रहेगा ना, जैसे ऐसे क्वेश्चन रहेगा ना तो पहले ऊपर वाला है जो लिख दीजिएगा और नीचे वाला फिर नीचे वाला लेना है, नीचे वाला जैसे ये वाला ऊपर चल जाएगा, ये वाला ऊपर चल जाएगा, ठीक। तो आप ऐसे भी समझिए कि कोई भी आदमी नीचे से ऊपर चल बढ़ता है, नीचे से जैसे हम ही है तो अभी नीचे से ऊपर बढ़ना है कि नहीं, धीरे धीरे। तो सही है कि जैसे जो आदमी जैसे जैसे वहाँ लिख देंगे और नीचे से ऊपर बढ़ रहा है, ये नीचे है तो ये मान लीजिए कि ये ऊपर बढ़ गया, तो ठीक। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 7/25 हो जाएगा, 7/25। तो ये क्या निकाल रहे थे, ये इसको RHS माने थे, RHS बराबर मतलब RHS निकाले थे 7/25 आया, ये RHS आया, ठीक, 7/25। ये आप याद रखिएगा, ठीक, 7/25। तो अब हम जो आप दूसरा क्वेश्चन का उसी में था बराबर में दिया हुआ कि sin A² माइनस cos A², तो अब उसको सॉल्व करते हैं, ठीक। और दोनों को इतना मान आ जाएगा तो मान लीजिए कि बराबर है। जैसे 1 जैसे यहाँ देखिए बराबर मतलब आप नहीं समझ रहे होंगे, देखिए हम आगे वो क्वेश्चन बताएंगे ना तो बराबर का मतलब समझा देंगे, ठीक। वो वाला क्वेश्चन इसी में है, लेकिन खाली बराबर में दिया हुआ कह रहा है जांच करने, मतलब 7/25 यहाँ आया ना ये क्वेश्चन से, ये वाला क्वेश्चन से, तो उसका भी जो क्वेश्चन दिया होगा ना उतना ही आना चाहिए। तो अब हम बताते हैं आपको। आप देखिए क्वेश्चन ये वाला उसी क्वेश्चन में बराबर में दिया हुआ था कि cos A² है माइनस cos sin A² है। तो देखिए तो हमको पता है कि P बराबर दिया हुआ है 4। आप पहले निकाले थे वो उसी वाला हमको याद है, P बराबर 4 है और H बराबर 5 है। तो sin A² है माइनस cos A² है। तो जहाँ जैसे इसको RHS मान लेते हैं, ये RHS है,
ये बराबर में है, तो RHS है, तो इसका मान पुट कर देते, तो cos a स्क्वायर माइनस साइन a स्क्वायर बराबर फार्मूला क्या होता है, तो cos a स्क्वायर बराबर होता है b/h। आज पहला वाला क्लास नहीं देखे तो वो वाला देख लीजिए। हम जब जब फार्मूला बता बोलते हैं तब तक बोल देते हैं कि आप पिछला पिछला वाला क्लास देख लीजिए, ठीक। लेक्चर 1 देख लीजिएगा, ठीक। तो cos ये हो गया, तो ये स्क्वायर है p/h, इसका फार्मूला हो गया, ये स्क्वायर दिया हुआ, माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है, p बराबर एच स्क्वायर का फार्मूला स्क्वायर करेंगे तो b बराबर क्या दिया हुआ था, b बराबर 4 दिया हुआ, यहाँ b बराबर 4 दिया हुआ, तो 4 और h बराबर क्या दिया हुआ था 5, h बराबर 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे और माइनस b बराबर क्या दिया हुआ, यहाँ देखिए p बराबर क्या दिया हुआ, p बराबर 3 दिया हुआ और h बराबर क्या दिया हुआ, h बराबर भी यहाँ 5 है। जो मान है ना यहाँ जो मान है यहाँ बैठा रहे हैं। तो देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 16 आएगा। अब 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, 25 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 9। अब 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, 25। तो ये सभी का एलसीएम लेंगे तो 25 आ जाएगा। 25 ये अब इसका एलसीएम लेंगे ना, तो इसका एलसीएम तो लेना आता होगा कि, तो ये 25 हो गया और यहाँ जो जैसे 25 है तो यहाँ 16 हो जाएगा और यहाँ भी 25 है तो यहाँ 9 हो जाएगा। तो ये 7/25 हो जाएगा, क्या कि 16 में से 9 घटाएंगे तो 7/25 से आ जाएगा। तो देखिए वो वाला जो टेन इसके पीछे ले जो बनाए उसका भी 7/25 आया और इसका भी 7/25 आया। मतलब उसको माने थे LHS, इसको माने थे RHS। तो आपको यहाँ कुछ नहीं करना, यहाँ ये LHS बराबर RHS आप लिखना, ठीक। जैसे मान था तो वही फुट कर दिया, और तो इसमें कुछ नहीं किए, जो मान था वही फुट कर दिए, अब इसमें कुछ नहीं किए, ठीक। तो अब हम आगे बताते हैं क्वेश्चन 9, उसका भी 7/25 आया था और इसका भी RHS भी इसको माने तो इसका भी 7/25 आया। तो अब हम आगे क्वेश्चन बताते हैं, क्वेश्चन 9 बताते हैं, ठीक। क्वेश्चन हम अगले क्लास में बता देंगे क्योंकि क्वेश्चन अबरी एक्सरसाइज में न अबरी क्लास में पूरा 8.1 सॉल्व कर देंगे, ठीक। तो अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू। आज एक ही क्वेश्चन बताए, हम एक ही क्वेश्चन बताते हैं लेकिन सटीक बताते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं हो। अगले क्लास में जितना है ना प्रॉमिस करते हैं कि पूरा पूरा बता देंगे, पूरा चाहे नहीं 1 घंटा का वीडियो हो लेकिन पूरा बता देंगे, ठीक। तो मिलते हैं तब तक के लिए थैंक यू, ठीक। थैंक यू, थैंक्स यू, ठीक। तब तक के लिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। और आज एक ही क्वेश्चन बताए लेकिन हम ये एक क्वेश्चन बताते हैं लेकिन पूरा सटीक बताते हैं कि नहीं, आप कमेंट में कीजिए। एक क्वेश्चन आप बताते हैं लेकिन सटीक बताते हैं। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।